नमस्कार दोस्तों। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका नाम है संजय दामले जी। संजय दामले जी पिछले 10-11 वर्ष से रेलवे के लिए कार्यरत हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 1 साल बाद सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री बने थे। संजय दामले जी उनके साथ ही काम करना शुरू किया और अभी तक वो बहुत ही अच्छे ढंग से सक्रिय है। रेलवे का रेलवे के जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको वो उठाते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं संजय दामले जी। मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। संजय दामले जी, हम लोग शुरुआत करेंगे जो आज रेलवे की परिस्थिति है और आज़ादी के बाद की जो स्थिति थी, तो उस समय से लेके अब तक आपको क्या बदलाव लगता है? कैसा है, अभी आज़ादी 1947 में मिली। उसके बाद में आज तक अगर देखेंगे, सोचेंगे तो उसमें 3 अलग अलग कालखंड है। पहला जो है वो 1963 तक है, बाद में 1963 से लेकर 2015 तक, और तीसरा कालखंड 2015 के बाद। 1963 तक 5 रेल मंत्री आए, 47 से लेकर मतलब 16 साल में। उसमें पहले 2 जो थे उनको 6-6 माह ही मिले, ज़्यादा समय मिला नहीं काम करने के लिए। बाद में जो 3 आए उनको अच्छा खासा समय मिला, लेकिन उस समय देश की हालत बहुत खस्ता थी, तो ज़्यादा कुछ कर पाना संभव नहीं था। मन में होके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति थी। उसके बाद में 63 से लेकर 2015 तक टोटल 37 बार रेल मंत्री बदले। उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि ऑन एन एवरेज 1.5 साल से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सका। तो मतलब रेल का जिम्मा हाथ में लेने का, क्या है कैसा है वो सब मालूमात कर लेने का, और उसके बाद में काम शुरू करने का। जब तक काम शुरू करेंगे तब तक मंत्रालय गया, ऐसी हालत थी। इसके लिए 2015 तक ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। बड़ी दुख की बात है, लेकिन नहीं हो पाया। 2015 के बाद में जो 3 रेल मंत्री आए, हर एक मंत्री को कम से कम 34 माह का समय मिला। सुरेश प्रभु जी को 34 माह मिले। उसके बाद में एक गोयल जी आए, वो 46 माह काम किया उन्होंने। और उनके बाद जो आए वैष्णव, वो अभी तक चल रहा है उनको 3 साल हो गए और आगे भी काम करेंगे। मतलब पर्याप्त समय उनके पास था और अभी भी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो गया। अभी आपने बताया कि जो अभी के जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा है और देश में भी पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। तो ऐसे में ये रेलवे में कुछ बदलाव या फिर कुछ प्रगति रेलवे में आपको दिख रही है? असल में बोलूँ तो नहीं दिख रही है। मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें असल में जो ज़रूरी था वो कितना हो गया है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी कैसा है, आज भी आप देखेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। वो बढ़ना चाहिए। वो जब तक नहीं बढ़ता है तब तक कुछ कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर तुलना करेंगे जो दुनिया में चल रहा है, कहीं ठहरते नहीं है हम लोग। 50 किलोमीटर मतलब हंसेंगे सब। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे कुछ गिने चुने देश रहेंगे जहाँ हमारे अपने से ज़्यादा कम स्पीड है। बाकी जगह ऐसा नहीं है, वो बहुत ही पीछे है। मतलब बोल नहीं सकता हूँ, इतना पीछे है उसके बारे में। और एवरेज स्पीड बढ़ना ही चाहिए। एवरेज स्पीड अगर नहीं बढ़ता है तो रेलवे को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं बोलता हूँ। केंद्र सरकार की एक जो वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है, उसको वो बहुत जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। तो इस बारे में एक भारतीय होने के नाते आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये है, पहले ही मैं बोलता हूँ, मैं पूरी तरह से खिलाफ वंदे भारत, क्योंकि बहुत ऐसे कारण है। अगर बोलना होगा तो 2 घंटे में भी नहीं बोल पाऊँगा, इतना बताने के लिए है। लेकिन एक सीधी बात बोलता हूँ, जो बोल रहे हैं ना आज बहुत हाईटेक रेलवे है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए, वो बात बिल्कुल गलत है।
जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रहती है उसमें भी टिल्टिंग टेक्नोलॉजी नाम की एक चीज़ रहती है, वो एकदम बेसिक चीज़ है। मतलब जहाँ 160 किलोमीटर या उससे ऊपर की रफ्तार में आपको चलाना है, फिर वो सेमी हाई स्पीड रहेगी या हाई स्पीड रहेगी। जहाँ 160 और 250 के बीच में स्पीड रहता है उसको सेमी हाई स्पीड बोलते हैं। 250 के ऊपर आकर आपका स्पीड जाता है उसको हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ है एकदम, टिल्टिंग टेक्नोलॉजी वो नहीं आया है वंदे भारत में। ये मतलब कम से कम 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो भी टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई है तो किस हिसाब से बोल रहे हैं मोस्ट मॉडर्न ट्रेन है करके? सवाल ही नहीं है, मॉडर्न है ही नहीं। जो प्रचार चल रहा है वो झूठा प्रचार है। संजय जी, इसी से लगकर एक और सवाल, मतलब जो केंद्र सरकार की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है, तो वो उसके बारे में क्या है कहना? बुलेट ट्रेन के भी मैं खिलाफ हूँ, पूरी तरह से खिलाफ हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, वंदे पाव रखने का भी सोच नहीं सकता है, ऐसी हालत है। इतना ज़्यादा किराया रहेगा उसका। दूसरी बात है उसमें जो लागत आ रही है वो समय के बहुत पीछे पड़ गया। अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, 22 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। अभी 24 साल आया है, 50% भी काम नहीं हुआ है। तो जो खर्चा है वो इतना, लागत इतनी बढ़ जाएगी कि वो कमर्शियली वाइबल रहने वाला ही नहीं है। कुछ भी करो वो घाटे में ही जाने वाला है। चाहे ऑक्यूपेंसी 100% रहे फिर भी वो घाटे में ही जाने वाला है, मैं आज बोलता हूँ। इसके लिए मेरा विरोध है। एक तो आम आदमी उसमें जाने की सोच नहीं सकेगा, और जो चलाएंगे वो भी सब्सिडी के बिना आप चला नहीं पाओगे। क्योंकि अगर रफ्तार की बात करेंगे तो रफ्तार प्लेन से बहुत कम है। मतलब अगर आप मुंबई से चेक इन करना या इसमें समय जाता है, लेकिन एक्चुअल जो आपका जर्नी है वो 40-45 मिनट में पूरा हो जाता है। उसके सामने कहाँ ठहरती है बुलेट ट्रेन? 3 घंटे तो लगने वाले हैं। आप कंपेयर करो 45 मिनट और 3 घंटे। और कैसा है, अभी समझो मैं गया अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से, आगे मुझे जाना है और कहीं स्टेशन के सामने तो मुझे जाना नहीं रहेगा, आगे जाना ही है। क्यों जाऊंगा मैं बुलेट ट्रेन से? क्योंकि उसमें मेरा समय वापस जाने वाला है। मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, 5-6 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बुलेट ट्रेन क्यों लूँगा मैं? जिसके पास पैसा है वो तो अपने गाड़ी से जाएगा, क्योंकि बाद में जहाँ घूमना है उसके लिए वो गाड़ी लगने वाली है उसको। संजय जी, अभी एक तरफ आपने बुलेट ट्रेन को भी गलत ठहराया, वंदे भारत ट्रेन को भी आवश्यकता आम आदमी की पहुंच से दूर बताया है। ये तो दिख भी रहा है केंद्र सरकार की जो योजना है आम यात्रियों के लिए, मतलब हर तरफ देखिए, चाहे लंबी दूरी का बिहार उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनें हो, या महाराष्ट्र में कोंकण के लिए जो रेलवे लाइन है, कोंकण रेलवे, उस तरफ भी ट्रेनें कम है। मतलब गणेश उत्सव देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमारे यहाँ भी जाने, उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाली भी ट्रेन जब छुट्टियों में या फिर त्यौहार में जाना रहता है तो बहुत भीड़ रहती है। तो उस तरफ ट्रेन बढ़ाने की कोई योजना केंद्र सरकार नहीं कर रही है, उल्टा कुछ ट्रेनें कम भी कर दी है। और ये बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है, तो इसके बारे में क्या है, को लग रहा है, क्या लग रहा है? पूरी तरह से सहमत हूँ। जो नहीं करना चाहिए वो केंद्र सरकार कर रही है। क्या है, पहली बात तो ये है, यहाँ आम आदमी के बारे में सोचती नहीं है रेलवे, ये मेरा सीधा कहना है। एक बात बोलता हूँ आपको, पिछले कुछ सालों में एसी कोच बढ़ा रहे हैं और उसके जगह जो सादे कोच थे वो मतलब बदली कर रहे हैं, नॉन एसी में से एसी कन्वर्ट कर रहे हैं। आम आदमी कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई सोचने वाला नहीं है। मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। ट्रेन भी बढ़नी चाहिए और आम आदमी के लिए कोच भी ज़्यादा लगने चाहिए। और ट्रेन बढ़ानी हो गई तो एवरेज रफ्तार बढ़ानी होगी, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी दूसरी ट्रेन छोड़ने के लिए। क्योंकि अगर मान लो आप उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन भेज रहे हो, 28 घंटा वो ट्रैक ऑक्यूपाई करती है, दूसरा ट्रेन कहाँ से भेजोगे आप? जगह मिलनी चाहिए। अगर 28 घंटे के बदले वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है अपना जर्नी, तो दूसरी ट्रेन छोड़ने के लिए आपको जगह मिलेगी, नहीं तो जगह कैसे मिलेगी, कहाँ से छोड़ेंगे? तो एवरेज स्पीड बढ़ना ही चाहिए, यह वक्त का तकाजा है, वो होना ही चाहिए। लेकिन कोई सोच नहीं रहा है उसके बारे में। और
रेलवे के मतलब जो प्रेफरेंस लिस्ट में हूँ उसमें तो है ही नहीं, चांस ही नहीं है इसमें। इन सब परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार रेलवे को निजीकरण की तरफ ले जा रही है? निजीकरण के लिए ही चल रहा है, मेरा तो मानना ऐसा है। वो असलियत ऐसी है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो मानना ऐसा ही है। क्योंकि अभी जो मतलब जिसको कम प्रेफरेंस दिया जाता है वो ट्रेन में कम रहता है किराया। अगर वो प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटाइज कब होगा, जो पूंजी डाल रहा है उसको कुछ मिलेगा तो वो तैयार होगा ना। उसको कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों तैयार होगा? वो होगा, होने वाला ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जो होगा जिसमें किराया ज़्यादा है वहीं वो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है वायबल, नहीं तो कोई आदमी आएगा नहीं सामने। और उसके लिए ये चल रहा है, सब महंगी ट्रेनें बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में आपने कहा कि स्पीड कम है और इसी के कारण ट्रेनें बढ़ नहीं पा रही, तो इसके लिए कोई पर्यायी व्यवस्था है? पर्यायी व्यवस्था मतलब एक ही है, उसमें जो चीज़ कर सकते हो एक ही है, ट्रैक्स का अपग्रेडेशन। ट्रैक्स बहुत ही खस्ता हाल में है, मतलब कई जगहों पे तो ऐसा है कि ट्रेन चलानी ही नहीं चाहिए, इतनी ख़राब हालत में है ट्रैक। और ट्रेन चल रही है उसके ऊपर, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है ट्रैक वहाँ स्पीड लिमिट लगा देते, 30 किलोमीटर से चलाओ, 40 किलोमीटर से चलाओ। इसके लिए स्पीड कम हो जाता है, एवरेज देखेंगे तो कम हो जाता है, और फिर ट्रेन ज़्यादा समय लेती है। ट्रैक्स की हालत इतनी ख़राब है कि बहुत बार तकनीकी खराबी हो जाती है उसमें। एक बार खराबी हो गई तो फिर गए काम से, 3-4 घंटा रुको एक ही जगह पे, ऐसा करके फिर ट्रेन लेट हो जाती है और यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। संजय जी, ये जो हमने बात की वो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, अब आते हैं थोड़ा मुंबई लोकल के बारे में। 3 महीने पहले ही मुंबई आसपास की तरफ से मैंने मध्य रेलवे के जो मुख्य पीआरओ हैं स्वप्निल नीला जी, उनसे मुलाकात की थी और उनको हमने बोला था, क्योंकि उस समय 1 महीने में कुछ 30-35 लोग ट्रेन एक्सीडेंट में या रेलवे पे मरे थे, 35 लोग। तो इस बारे में न्यूज़ लगाया था, फिर उनसे जाके बात की थी, तो उनका कहना था कि रेलवे जो अपनी अधिकतम ताकत लगा दी है, इससे आगे उनका कोई भी मतलब प्रयास सफल नहीं हो सकता है। मतलब ट्रेन बढ़ाने के लिए अगर वो कुछ चाहे तो नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो पूरे मुंबई में कॉरपोरेट कंपनीज हैं वो अपने टाइमिंग में बदलाव करें, कोई सुबह 6-7 बजे से रखे, कोई 9 बजे से रखे, कोई 11 बजे से रखे। इस ढंग से तो भीड़ का प्रेशर अगर लोकल ट्रेन पे कम होगा तो एक्सीडेंट कम हो सकता है। रेलवे प्रशासन लोकल बढ़ाने की परिस्थिति में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें 2 चीज़ मैं कह सकता हूँ। पहली बात, अगर वो जो बोलते हैं उसके हिसाब से किया तो भी वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है, जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है यात्रियों की, कब तक ये चल पाएगा? ऐसा हो जाएगा कि ऑफिस आप 6 बजे खोलोगे तो 6 बजे भी उतनी भीड़ देखेगी। इस रफ्तार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और कुछ कर नहीं सकते, ये बोलना जिम्मेदारी टालने जैसा है। करना ही चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है। हमेशा से रेलवे का रवैया ऐसा ही रहा है, जिम्मेदारी टालो और चलाओ काम ऐसे। यात्री जैसा जाना है वैसा जाएगा, रेलवे के लिए कुछ लेना देना नहीं है रेलवे को उससे। यही रवैया है रेलवे का। स्पीड बढ़ा नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं लेकिन उतनी इच्छा शक्ति नहीं है। स्पीड बढ़ा सकते हैं, सवाल ही नहीं है, और स्पीड बढ़ेगा तभी ट्रेन की संख्या बढ़ेगी और तभी भीड़ कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो, मैं सुझाव दे रहा हूँ रेलवे को, लेकिन मालूम नहीं क्या होगा। डबल डेकर लोकल शुरू करनी चाहिए और 15 डिब्बे की जो लोकल चलती है वो एक ही रेक है अपने पास, और एक बढ़ाना चाहिए। एक ही रेक है, वो कितना इस्तेमाल करेंगे, कितने बार वो उसको दौड़ाएंगे? 3 बार 4 बार दिन में, उससे ज़्यादा तो नहीं दौड़ा सकते हैं। और डबल डेकर की बात रहेगी तो ये अटपटी सी बात लग सकती है किसी को, लेकिन जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ, मेल एक्सप्रेस है, वहाँ डबल डेकर चलता है ना, तो यहाँ भी कोशिश करनी चाहिए। वहाँ अगर चल सकता है एसी डबल डेकर मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक है, तो लोकल डबल डेकर क्यों नहीं आ सकती है? रेलवे क्यों नहीं सोचता? सोचना चाहिए, प्रोटोटाइप बना देना चाहिए, देखना चाहिए वायबल है कि नहीं। करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा?
जिम्मेदारी टालेंगे तो कैसे होगा? हर बार यही होता आ रहा है। नहीं चलेगा, नहीं कैसे चलेगा? कितने दिन तक चलेगा? संजय जी, हम लोग आपसे बातचीत करने के दौरान एक चीज तो समझ में आई कि पूरे देश में जो रेलवे ट्रैक है उसकी स्थिति बदहाल है और उसे बदलने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश के रेल की स्पीड बढ़ सकती है और फिर यात्रियों की समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है। केंद्र सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई आसपास के लिए समय देने के लिए। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया आपका भी।